भागवत की कथा आपने कई बार सुनी है, आपको पता है कि इसके बाद यही आएगा। और कई लोग तो इतने विद्वान होते पास वाले को सुनने भी नहीं देते, चालू कथा में कहेंगे अब पंडित जी ये बोलेंगे ऐसा करके, तो ऐसा होता है। और ये कथा आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। जिदु भाई ने जब कहा कथा करना है तब भी बोल दिया उन्होंने, सागर भी संगीत कम कथा ज्यादा। तो इसलिए हम ये 9 दिन तक प्रयास करेंगे कि देवी भागवत के एक एक प्रसंगों को लेकर हमारे भारत की भारतीय संस्कृति को हम समझने का एक पावन प्रयास करेंगे। सज्जनों, भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पद पद पर आपको नई नई संस्कृति और नया नया स्वाद मिलेगा। पद पद पर आपको एक नया टेस्ट मिलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 वस्तु केवल भारत में मिलती है जो सबसे उत्तम है, वो आपको दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलेगी। सबसे पहली भाषा जो भारत में मिलेगी वो अमेरिका में नहीं मिलेगी। गुजराती शुद्ध गुजराती नहीं बोल पाते, हिंदी वाले शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। आधे से ऊपर हमारे शब्द इंग्लिश में है, हमको ये नहीं पता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। लाइक बटन नहीं पता है, गटर हमको नहीं पता हिंदी में क्या कहते। अब भाषा यहां आके विशुद्ध हो चुकी है और हमने उन्हीं भाषा को अपना लिया है। खैर, दूसरा भोजन। बोलो जय श्री कृष्ण। आदमी कितना भी मसाला डालो, कुछ भी करो, इधर उधर करके यूट्यूब देखो या कुछ भी देखो, पर जो स्वाद भारत के पानी में और वहां के भोजन में आएगा वो यहां नहीं आएगा। इसीलिए गुजराती जब जाते हैं तो 23 किलो की बैग लेकर आते हैं। बोलो जैसे सब लोग 22 किलो, हमारे लोग 23 किलो, क्योंकि वो दबा दबा कर भरते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पकड़ने वाले मतलब यही इन्हीं को लोग पकड़ते हैं। खाखरा निकलता है, फाफड़ा निकलता है और सब फॉर्म में लिखेंगे कुछ नहीं है खाने वाली चीज, और आधे से ऊपर खाने वाली चीज निकलती है क्योंकि टेस्ट है, वहां पर स्वाद है। भाषा, भोजन, और तीसरी जो वस्तु है वो है भजन। भजन की जो शक्ति हमें भारत में प्राप्त होती है वो यहां नहीं है, परंतु हमें चलो वो भजन तो न मिले पर भजन का कुछ आस्वाद तो मिल सकता है। आज सांप्रत समय में हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो धीरे 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 विज्ञान और तकनीकी माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ यहां प्राप्त होने लगा है। अब वहां जैसा भजन करने वाले लोग यहां पर भी प्राप्त होते हैं। वहां का खाना बनाया हुआ ऐसा पैकिंग हो जाता है कि दूसरे दिन यहां ऐसा, अभी तो अहमदाबाद में ऐसा निकला है, आप वहां सब्जी बनाओ, वो एक मशीन में डाल के उसको ड्राई कर देंगे, कुरियर करेंगे, यहां लाओ, पानी डालो, गर्म करो, सब्जी तैयार। बिल्कुल वही स्वाद। और धीरे धीरे अब यहां अमेरिका की भूमि में भजन भी सुलभ होने लगा है, परंतु एक दिक्कत है, उस भजन को उसके वास्तविक रूप में जानना यह बहुत आवश्यक है। भारत में आपको पद पद पर नया नया स्वाद मिलेगा। आप उत्तर भारत से शुरू करिए और दक्षिण भारत तक जाइए, आपको हर जगह का एक नई नई वस्तु मिलेगी। और यहां देखिए, आप कहीं भी जाइए आपको सब एक जैसा मिलेगा। कहीं भी जाओ, जहां जाओ वॉलमार्ट एक ही जगह पर। पत्नी टोलेडो आकर मैंने फोन किया मेरी वाइफ को, ये चीज कहां होगी, बोले वॉलमार्ट जाओ, टेक राइट गो लेफ्ट। वहां जाके मिला तो वो मिल गया। सब जगह पे एक जैसा है। भारत में ऐसा नहीं है, हर जगह पर आपको एक एक नई वस्तु की प्राप्ति होगी। पर वो क्यों? आप चले जाइए वैष्णव देवी, वहां मां भगवती के भोग में लगाया जाता है केवल 3 वस्तु, एक हलवा, पूरी और चना। क्यों माता जी को वहां और कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? ये 3 ही वस्तु वैष्णव देवी के भोग में क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वहां पर। मां वैष्णव देवी के दर्शन की विधि, उनकी उत्पत्ति, उनकी कथा, ये वहां की विशेषता है। आप चले जाओ बनारस में, मां भगवती अन्नपूर्णा का जितना महात्म्य है उतना ही महात्म्य और 2 मंदिरों का है। एक है विशालाक्षी, यदि किसी ने दर्शन किया हो तो काशी में, जहां मां सती की आंख गिरी थी।
सती माता के एक एक अंग गिरे हैं पूरे भारत में। 52 जगह पर जहां 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, उसमें से मां भगवती सती की आंखें बनारस में है थी, इसलिए वहां विशालाक्षी का मंदिर है। छोड़िए, और एक मंदिर जो बड़ा ही प्रभावशाली है बनारस का, काशी का, और वो है मां भगवती संकटा देवी का। बहुत दिव्य और सुंदरता नहीं है वो मंदिर में, पर वो प्रभावशाली मंदिर है। संकटों को दूर करने वाली ये मां संकटा, वो वहां की विशेषता।